हेलो एवरीवन, क्लास 10 के मैथ में आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को शुरू करने से पहले ये भी हम जान लें कि पॉलिनोमियल्स के बारे में हम पहले भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिक चीजों से थोड़ा सा शुरू करते हैं कि आपको जिन लोगों को बेसिक चीजों में परेशानी हो या थोड़ा कंफ्यूजन रहा हो क्लास 9 में, वो सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ दूर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं। पॉलिनोमियल में हम जानते हैं पॉलिनोमियल्स बहुत सारे टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जब बहुत सारे टर्म्स को हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, प्लस या माइनस से ऐड करते हुए उनमें बहुत सारे टर्म हम ऐड करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल का हमने जनरल फॉर्म आप लोगों ने शायद देखा हो कि इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा होगा a0 a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ एंड प्लस 1। यहाँ प्लस या माइनस कोई भी साइन हो सकता है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं। हम ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक कांस्टेंट टर्म होता है, एक कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल, और इस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होगा, होल नंबर। ये इतनी बातें आपको ऐड करने, और यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में टर्म्स ऐड होते चले जाते हैं। ठीक है, यही जो पावर होती है हमको ये ध्यान देना है कि ये पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। कोई निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझिएगा। ये क्या होना चाहिए, ये एक होल नंबर होना चाहिए इसकी पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1/x², इट मीन्स क्या है, x पर पावर -2। क्या इसकी पावर देखिए आप, अगर इसी हम पावर की बात करें x टू दी पावर -2, क्या ये पावर होल नंबर है? नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। x पर पावर √x, इसका मतलब क्या हुआ, x पर पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके साथ, जो x की पावर, x मीन्स वेरिएबल, और जरूरी नहीं है वो वेरिएबल x ही हो, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। बात क्लियर हुई? तो हम क्या देखेंगे पॉलिनोमियल में कि कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, और जो वेरिएबल की पावर हो वो कैसा नंबर होना चाहिए, होल नंबर। और इसी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। ये डिग्री के बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कैसे कहते हैं। तो ये चीजें तो समझ में आ गई ना, आप सबको ये पता ही होगा √x या √x का मतलब क्या होता है, x टू दी पावर 1/3। तो इस तरह के कहीं पे भी अगर आपको दिखते हैं तो श्योर है कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x³ या 2x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 2, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्योंकि देखिए जो वेरिएबल है वो x है और उसकी पावर, यहाँ पे देखिए पावर तो हम बात करते हैं, लेकिन जब हम डिग्री डिसाइड करते हैं तो मैक्सिमम पावर, किसी भी इक्वेशन या फंक्शन जो भी दिया होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वही इस इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हम देखें, सपोज दैट 3x मान लेते हैं, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3। तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होगी, 3। अगर हम लिखते हैं x² प्लस 2 या 2x² प्लस 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी, और ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम कुछ पॉलिनोमियल से देखते हैं। जैसे हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स की, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, ये सारे भी देखते हैं। तो आइए डिग्री के बेसिस पे देखते हैं हम पॉलिनोमियल क्या क्या पढ़ते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स की हम बात करेंगे और इनके जनरल फॉर्म को भी अभी दिखा देंगे कि कैसे होता है। जैसे पॉलिनोमियल का तो हमने जनरल फॉर्म दिखा दिया, जरूरी नहीं है ऐसे ही ये असेंडिंग ऑर्डर में है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बहुत तरह से। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में हम क्या देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल जब हम देख रहे होंगे तो वहां एकदम क्लियर है कि जो इसकी पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए, 1। जब हम किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। वो x प्लस 2 भी हो सकता है, वो 3x भी हो सकता है, वो 4x प्लस 1 भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, यहाँ टर्म से मतलब नहीं, यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था ना पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, वहां हम एक वेरिएबल की बात करते थे। देखिए एक ही वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की ही यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी हो गई 1, इसीलिए ये सारे के सारे क्या होंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसे जनरल फॉर्म में देखें तो आपने ये देखा भी होगा ax प्लस बी वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों कह रहे हैं कि a 0 नहीं हो सकता? क्योंकि अगर x का कोफिशिएंट ही 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और b फिर, और इसमें तो वेरिएबल ही नहीं, तो उसकी डिग्री की बात कहाँ आ गई? अगर नहीं दिखता है तो उसकी पावर क्या होगी? हो सकता हो x टू दी पावर 0 रहा हो। तो यहाँ तो डिग्री 1, हम अभी भी बोले ना डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री 1 होनी चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो इसमें पावर 1 नहीं होगा इस कंडीशन में, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा कि उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2 होगी। देखिए इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 3, या फिर हम कह ले 3x स्क्वायर या 5x स्क्वायर, एक टर्म भी हो सकता है, लेकिन बस वहां वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो ये भी चीज क्लियर होगी। फिर हम बात करते हैं लास्ट अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल भी देख लेते हैं। तो अगर इसके पहले इसके जनरल फॉर्म की बात करें, इसका जनरल फॉर्म क्या होना चाहिए? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0 ही समझिएगा, क्योंकि अगर ये भी 0 हो गया तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, फिर वो क्यूबिक नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। जब इस टर्म को हम 0 कर देंगे तो वो क्या होगा bx प्लस c, और x की पावर 1 होगी तब तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सो ये चीजें आपको दिमाग रखनी है। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल अब सब इतना तो क्लियर हो ही गया दिमाग में कि हम वहां पे क्या करेंगे, बात पावर कितनी होगी वहां 3 होगी, इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी 3 होगी। अगर इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें या फिर जनरल फॉर्म की, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये कोई 0 मत दिखाइएगा, a नॉट इक्वल्स टू 0 हम यहाँ पे भी कहेंगे। तो ये तो बात हो गई पॉलिनोमियल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने ये समझ लिया कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, लेकिन अब हमको क्लास 9 में हमने एक चीज और इसके बारे में पढ़ी थी कि जब कोई एक पॉलिनोमियल दिया जाता था, सपोज दैट px, एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, हम किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू पर इस px की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते थे। जैसे सपोज दैट x इज इक्वल्स टू 1 पर हम इस px की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। p1 क्या होगा हमारा, ये सारी चीजें हमने करके देखी, बहुत इजी। 3 into 1 plus 2 इट मींस 3 to the 6 to 8, अरे सॉरी 1 है ना, 3 1 जा 3 और 2 5। इस तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करना भी बहुत आसान है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे लिए देखिए वैल्यू तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। x इज इक्वल्स टू 1 पे जैसे हमने निकाला वैसे हम x इज इक्वल्स टू 2 पे भी निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 पे इसकी क्या हो जाएगी 3 into 2 plus 2 यानी 3 to the 6 to 8। हम ऐसे ही k के लिए भी निकाल सकते हैं, pk पर क्या हो जाएगा 3k plus 2। तो हम ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर हम पॉलिनोमियल की x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। नोट कर लीजिए ये सारी वीडियो को पॉज करके। अब देखो, तो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल, सपोज दैट एक पॉलिनोमियल है 3x प्लस 2, इसका जीरोज निकालने का मतलब कि x की वो वैल्यू, यहां से x की उस वैल्यू की हम बात करेंगे जिसके लिए ये वैल्यू क्या हो जाए 0 होगी। अगर हमको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है कि इसका जीरो क्या होगा जीरोज, तो जीरोस को हम कैसे निकालेंगे, हम x की उस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, x की उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अगर हमको ये 3x प्लस 2 यहाँ से निकालना है जीरोस, तो हम इसको 0 के इक्वल दिखा देते हैं। देन 3x इज इक्वल्स टू -2, देन x इज इक्वल्स टू -2/3, यही हमारा हो जाएगा जीरोस।
इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि आप यहाँ जरा रख कर देखेंगे या -2/3, तो 3 से 3 फ्री, -2 + 2, आंसर क्या हो गया 0। तो हमने कहा था ना कि x की वो वैल्यू ही जीरोज होती है जिसके लिए px की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए। तो हमारा जीरोज भी निकालना आ गया। नहीं समझ में आता है तो फिर एक देख लीजिए, जैसे सपोज दैट px की वैल्यू हो गई x - 2। अब हमको कह रहे हैं जीरोज फाइंड आउट कीजिए। जीरोज में अभी क्या बताया, x की वो वैल्यू जिसके लिए ये px क्या हो जाए 0, तो हम इसी को 0 मान लेते हैं। x - 2 = 0, देन x = 2। ये थी। अब हमको जो 10th में पढ़ना है रियल में, ठीक है, पहले उसको देखते हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए फिर बताते हैं। अब अपने क्लास 10th के टॉपिक पे आते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने ये तो जान लिया कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अब उनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं कि अगर हमने ये भी देखा था कि पॉलिनोमियल्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट भी किया था, कुछ क्लास 9 में हमने ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा था। सपोज दैट एक पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं, वो ज्यादा अच्छा समझते हैं। एक बहुत ही आसान एक लेते हैं x + 1। अभी अभी हमने कहा कि हम जीरोज को समझ चुके हैं। अगर इसका हमको जीरोज फाइंड आउट करना हो तो हम ये जानते हैं कि इसका जीरोज क्या होगा। सिंपल सी अगर बात करें, या x + 3 ले लेते हैं। अगर इसके हम जीरोज की बात करें तो ये बात हम जानते हैं कि x की उस पर्टिकुलर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, x की उन वैल्यूज की बात कर रहे हैं जिसके लिए px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, वही इसके जीरोज होंगे। लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी, कैसे हम ग्राफ को देखकर ये बताएंगे कि उसके कितने जीरोज हो सकते हैं। वो ग्राफ अगर दिखा रहा है तो वहां कितने जीरोज होंगे उस ग्राफ के। ये सारी चीजें हम यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू करेंगे। और अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए 2.1 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 2.1 का सोल्यूशन भी आज ही हम खत्म कर देंगे, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। देखते हैं तरीके से। अगर सपोज दैट इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो हम क्या करते थे, हम क्या करते हैं x और y दो एक्सिस में, यहां से x हो गया, ये हमारा y एक्सिस। x को हम यहाँ 1 2 3 4 5 6 -1, ये तो 0 0 हो गया, -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7, ठीक है। -6 से लाते हैं। और ऐसे ही y को हम किससे रिप्रेजेंट, px को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। y एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं px, और ये x एक्सिस हमारा x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। अब अगर हम यहां से x की डिफरेंट वैल्यूज पर देखें तो px यानी y की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। जैसे x = 0 पर y की वैल्यू या px की वैल्यू 3। देखिए अगर यहां हम देखें इसे y = x + 3 का है ना, तो यहां देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल्स के लिए हम यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन को, x और y। लिख सकते हैं y = x + y, यानी px यही y के जो इक्वल है। जब हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं या -3 रखते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। इससे हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब हमारे दो कोऑर्डिनेट आए, एक आया 0,3 और एक -3,0। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो 0,3 हमारा कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, -3 ना, नहीं 3 यहाँ है हमारा। एक पॉइंट हमको यहाँ मिला। दूसरा पॉइंट कह रहा -3,0, यहाँ होगा वो -3,0। इन दोनों को मिलाकर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए तो यहाँ का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया -3,0 और ये हो गया 0,3। अब अगर हम जीरोस की बात करें, देखिए इस ग्राफ से क्या मीनिंग, इस ग्राफ को प्लॉट करने का मेरा मतलब क्या था वो अब आपको समझाने जा रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग निकल कर क्या आई। कि लिखा है ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर आप देखें तो हम ये जानते हैं कि x की उस वैल्यू को जिसके लिए px की वैल्यू क्या होगी
x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू देखिए 0 होगी। तो x की किस वैल्यू के लिए px की वैल्यू 0 हुई? -3 के लिए। यानी ये वाला जो होगा, ये वाला पॉइंट यही जीरोज होगा हमारा। देखिए, और आपको एक चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि जब हमने ये कह दिया कि x की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो, इट मीन्स वो पॉइंट होगा कहां? वो पॉइंट हमेशा x एक्सिस पर ही तो होगा, अगर पॉलिनोमियल को हमने x में लिया है तो। बात समझ में आ रही है ना हम क्या कह रहे हैं? ये कहने का मतलब है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम जीरोस फाइंड आउट करना चाहते हैं ग्राफ से, तो वो एकदम क्लियर होगा कि वो पॉइंट हमारा जो जीरोस होगा वो किस पर होगा? वो एक्स एक्सिस पर होगा, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पर होगा तभी वहां y यानी px की वैल्यू 0 होगी। और हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है px x + 3, x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो, वही उसका क्या होगा? जीरोस होगा। जैसे यहाँ देखिए -3 इसका जीरोस है, लेकिन क्यों है? क्योंकि यहाँ px की वैल्यू 0 हो गई, तो वो सारे के सारे कहाँ होंगे? x एक्सिस पर। तो एक चीज क्लियर हो गई कि हम किसी ग्राफ को देखकर, अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को 2 जगहों पर कट करता है तो इसके 2 जीरोस होंगे। कोई ग्राफ x एक्सिस को 1, 2, 3 प्लेसेस पे कट करता है तो उसके जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस होंगे। इस तरह से हम ग्राफ को देखकर जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्राफ को देखते ये बता सकते हैं कि वो ग्राफ कितने जीरोस दे रहा है हमें, या उसकी इक्वेशन जो इस ग्राफ का इक्वेशन होगा उसके कितने जीरोस होंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं अभी अभी जो हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल में, कि उनके कितने जीरोस हो सकते हैं। ये भी आपको एक बार समझा दे डिस्कशन में, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है। देखिए, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, हम बात करते हैं ना, जैसे n डिग्री, अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल लेते हैं जिसकी डिग्री n है, तो वो जाहिर सी बात है वहां उसकी जो पॉलिनोमियल की यानी जो x होगा उसकी वैल्यूज भी n वैल्यूज देगा वो, यानी वो n प्लेसेस पे x एक्सिस को कट करेगा। सारी बातें क्लियर हो रही ना? लेकिन जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे जरूरी नहीं है कि वो n के पास ही करेंगे। कहने का मतलब देखिए, जैसे हम एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं ax + b, तो इसमें क्या है, ये एक प्लेस पर इस ग्राफ को कट करेगा। कोई अगर ऐसा ग्राफ ऐसा ले लेते हैं इक्वेशन, तो वो एक प्लेस पर उसके जो पॉलिनोमियल या उसके जीरोस होंगे वो कितने होंगे? 1। तो वो मैक्सिमम, मिनिमम की कंडीशन सबके लिए नहीं, इसके लिए तो खैर दोनों ही एक ही होंगे, कि मिनिमम कह ले या मैक्सिमम कह ले, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? सिर्फ एक ही पॉइंट पर। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, ax² + bx + c2, तो ये मैक्सिमम 2 कर सकता है, 2 पॉइंट्स पर कम कर सकता है, लेकिन मिनिमम उसका क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो 2 को ही कट करे, हम मैक्सिमम की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 2 कर सकता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ax³ + bx² + cx + d, तो इसकी पावर डिग्री कितनी है? 3 है। तो ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पर कट कर सकता है। मिनिमम के लिए तो हम 1 भी कह सकते हैं, वो 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 3 प्लेस आपको दिख रहे हो किसी ग्राफ में। बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है एक, एग्जाम्पल 1 में देखते हैं, उसमें कुछ ग्राफ्स हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। ये बहुत आसान होगा, वो एक एग्जाम्पल है और फिर एक्सरसाइज में भी वैसे ये क्वेश्चन है, तो उस पे देखते हैं। पहले ये नोट कर लीजिए, समझ में आ गई बात? एकदम एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि ग्राफ, अगर कोई भी ग्राफ दिख रहा है, वो जितने प्लेसेस पर एक्स एक्सिस को काट रहा है उसके उतने ही जीरोज होंगे। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये 6 ग्राफ्स ऐसे दिए गए हैं। इनमें हमको फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोस होंगे। अभी एक चीज क्लियर हो गई ना? ये देखिए एक्स एक्सिस पर कितने प्लेस पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? ये देखिए एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है? 2 प्लेसेस पर, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? तो ये एक्स एक्सिस को 1, 2, 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। ये एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पर कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस 1। देखिए यहाँ पे भी देखिए एक ही प्लेस को ये टच कर रहा है ना, तो इसके भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे?
1 होंगे और यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से इजीली हम किसी ग्राफ को देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, अगर एक्सरसाइज बात करें एक्सरसाइज 2.1 के, तो उसमें भी बस एक ही है, ऐसे ही ग्राफ दिए गए हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर वो भी दिखा देते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, और इसमें ही बस यही 6 क्वेश्चन इसमें भी हैं। यही ग्राफिकली हमको दिखाना है। आप ये x डैश y डैश, ये हमने नहीं लिखा, आप सब में नोट कर लीजिए। पहला वाला अगर हम ग्राफ देखें तो देखिए, क्या ये x एक्सिस को कहीं पे भी कट कर रहा? नहीं। x एक्सिस को जब ये कट नहीं कर रहा तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने होंगे? 0। ये x एक्सिस को 1 प्लेस पर कट कर रहा तो 1 हो गया। ये x एक्सिस को 1 2 3 प्लेस पर कट कर रहा, नंबर ऑफ जीरोस 3। यहाँ पे देखिए 1 2 2 प्लेस पर ही कट कर रहा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 2। 1 2 3 और 4, यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। यहाँ नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस यहाँ कितने हो गए? 3। हो सकता हो हमने यहाँ कुछ मिस किया, आप ध्यान से देखिए, और अगर कहीं मिस्टेक्स होते हैं तो उसे कमेंट में नीचे, जहाँ कमेंट बॉक्स है वहां आप जरूर बताएंगे हमको कि अगर हमने कोई गलती की है कि हाँ यहाँ ये होना है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इसे परफेक्ट समझ में आया होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा कुछ इसमें था भी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, हमको देखेंगे 2.2 का, एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो इंट्रोडक्शन भी हो गया 2.1 का, और उसके साथ हमने उसका सोल्यूशन भी देख लिया। बहुत बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर नहीं समझ में आता है तो 1-2 बार वीडियो को प्ले करें और जरूर देखें, ध्यान से समझिए इन सारी चीजों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2.2 के, वहां हम क्या बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है।